जय माता दी। आप सभी का खुशखबरी है, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। 19 मई 2023 दिन शुक्रवार के दिन भगवान न्याय के देवता न्यायाधीश शनि महाराज का जन्मोत्सव है, यानी जन्म दिवस है उनका। तो आपके जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार की व्यवधान है, किसी भी प्रकार की परेशानियां है, जैसे शनि की महादशा हो, शनि की ढैया चल रही है, 2.5 वर्ष हो गई है, शनि की अंतरदशा चल रहा हो, तो आप परेशान मत होइए। आपका अब समय नजदीक आ गया, अब खुशखबरी की समान है। आपका कारोबार लोहे का हो, आपका व्यापार जो है लोहे से संबंधित हो, आपका व्यापार दाल से हो, आपका व्यापार किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, और शनि महाराज के चलते आपका व्यवसाय जो है कम चल रहा है, परेशानियों में है, नहीं चलता है, तो इसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को भगवान न्याय के देवता शनि महाराज का जन्मदिन है, जन्मोत्सव है, जयंती है। तो किसी भी प्रकार की जन्म कुंडली में आपको परेशानियां हुई है आज तक, जो सफलता नहीं मिली है किसी भी क्षेत्र में, या शारीरिक या मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके लिए खुशखबरी है। अब आपको क्या करना है कि आप ध्यान से सुनिएगा। अब आपको क्या करना है, 19 तारीख को आपको स्नान ध्यान कर करके, और आप इतना ध्यान रखिएगा कि उस दिन नीले वस्त्र पहन लीजिए। उसे दिन तो शुक्रवार है, लेकिन एक 35 वर्ष बाद ऐसा संजोग आया है कि गुरु और चंद्रमा राजयोग, नीच राज भंग योग बना रहे हैं, गज केसरी योग बना रहे हैं, जो कि अगले 2 साल तक गुरु और चंद्रमा केंद्र में स्थित रहेंगे। इस राजयोग के चलते आपके जिंदगी में राज की संभावनाएं बढ़ती जाएगी, व्यापार में वृद्धि होगी, उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, शत्रु का विनाश होगा, और न्यायालय, कोर्ट कचहरी, मुकदमा से मुक्ति पाएंगे। आप जो है शुद्ध वातावरण होकर के स्नान ध्यान करके, विशेष करके ध्यान रखिएगा कि नीले वस्त्र पहनिए। अगर नीले वस्त्र न हो तो श्वेत वस्त्र आप पहन सकते हैं, क्योंकि शुक्रवार होने से माँ लक्ष्मी का भी गजकेसरी योग बन रहा है उस दिन। तो आपको क्या करना है, इस सब समस्याएं अगर आपके कुंडली में है, बहुत ही परेशान है या व्यवसायिक रूप से भी आपका व्यवसाय नहीं चल पा रहा है, तो आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनिए। भगवान शनि का, देखिए शनि भगवान न्याय के देवता हैं, ग्रहों में श्रेष्ठ ग्रह हैं। अब आप ध्यान से सुनिए कि लंका पे जो भगवान हनुमान जी ने लंका को जलाया था, तो आप ध्यान दीजिएगा कि स्वर्ण की लंका का भी जलता है, सोना का तो जितना भी आप अग्नि में डालेंगे, जितना वो तपेगा उतने ही प्रखर होते जाएगा, उतने ही चमकेगा। तो सोना कैसे जल गया, सोने की लंका कैसे जल गया? आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। भगवान शनि को रावण ने अपने घर में ही बांध रखा था, और शनि भगवान ने अपनी नजरें जो है तिरछी कर रखी थी, नीचे कर रखी थी। शनि भगवान जो है सामने नहीं देखते, अगर सामने देखते तो व्यक्ति जल के खाक हो जाएगा। भगवान शनि की नजरें जो है तिरछी होती है। तो जब हनुमान जी वहां पर गए, तो सबसे पहले भगवान शनि जी को वहां से उनका बंधन तोड़ा, उनको बंधन से मुक्त किया, क्योंकि शनि भगवान सूर्य के पुत्र भी माने गए हैं, और सूर्य के पुत्र भी हैं। तो सूर्य भगवान पे आज तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ, हनुमान जी भी वहां नहीं पहुंच पाए। तो आप समझिए कि उनके पुत्र होने के चलते शनि भगवान को कितना तेज, कितने न्याय के देवता कहा जाता है। तो हनुमान जी ने लंका में शनि भगवान को जब वहां से मुक्त किया और उनकी पूंछ में आग लगाई गई, तो सबसे पहले भगवान शनि ने पूरे लंका को अपनी आंखों से देखा, और वो काले हो गया। काला होने के बाद में ही लंका जला, नहीं तो स्वर्ण कभी जलता नहीं है, जितना तपाएंगे सोना उतना ही चमकेगा। तो आपको उस दिन चमकना है, उस दिन आपको शनि अमावस के दिन 19 तारीख को आपको भगवान शनि की आराधना करना है, पूजा करना है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, आपको किसी प्रकार की भी समस्याएं आ रही है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यवसायिक, शत्रुता, न्यायालय,
मुकदमा, किसी भी प्रकार की समस्याएं आपकी कुंडली में हो या कुंडली ना हो, किसी भी प्रकार की व्यवसाय से संबंधी है, आपके शत्रु पीछा कर रहे हैं, तो आप ध्यान से उपाय सुनिए। उपाय क्या करना है? आप उस दिन जो है बैठ करके कोशिश कीजिए अपने घर में ही स्नान ध्यान करने के बाद में तिल का तेल जलाइए और भगवान शनि का ये मंत्र, आप वैदिक मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह सम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र को कम से कम आप ध्यान रखिए कि एक रुद्राक्ष की माला या चंदन की माला से 108 का एक माला होता है, एक माला जरूर जप कीजिए। और उसके जप करने के बाद में आप भगवान शनि का ध्यान करते हुए अगर हो सके तो आप पुष्प चढ़ाइए। पुष्प चढ़ाने के बाद में दूसरा उपाय हम आपको बताते हैं। आप एक पात्र ले लीजिए, लोहे की पात्र ले लीजिए। लोहे के पात्र में आप सरसों का तेल डालिए और सरसों का तेल डाल करके आप भगवान शनि का ध्यान कीजिए और आपके आसपास विशेष ध्यान रखिएगा, आपके आसपास शिवलिंग हो और शिवलिंग में काले कलर का शिवलिंग हो तो उस पे जाकर के सरसों का तेल चढ़ाइए और भगवान शनि का ध्यान कीजिए। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र को बोल करके आप वहां बैठ के 108 माला जप कीजिए और उसके बाद भगवान शंकर का अर्ध परिक्रमा कीजिए, आधे परिक्रमा कीजिए और परिक्रमा करने के बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए और जो तेल आप उन पे चढ़ाए होंगे वो आप इस उंगली से लेकर के अपने मस्तिष्क पे लगाइए। उसके बाद आप घर पे आइए और घर पे पकवान बनाइए। उसमें विशेष आपको पके हुए पूरी सब्जी और विशेष करके खीर ये बना करके और आप सबको खिलाइए, ब्राह्मणों को खिलाइए और उसके बाद में किसी को दान दीजिए, खिलाइए। उसके बाद आप देखेंगे किसी भी प्रकार की आपकी समस्याएं हो रही है तो विगत 2 वर्षों तक आपका बने हुए कामों में एकाएक चमत्कार, रातों रात चमत्कार होगा।